नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर सिमटी, यानी कि कांग्रेस की इस चुनाव में करारी हार हुई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। दिल्ली में मीटिंग हुई, बिहार में भी तमाम जिला पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यह कंक्लूजन निकला कि कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत करने पर काम करेगी। ऐसे में कांग्रेस के साथ तमाम अलग अलग जिला के नेता जो है वो जुड़ रहे हैं। लगातार कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस अपने आप को मीडिया में अपने आप को पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपने आप को फ्रंट लाइन पे खड़ा करने के लिए अपने प्रवक्ताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रही है। आज भी सदाकत आश्रम में राजेश राम की अध्यक्षता में तमाम प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग हुई है और इस बात का कंक्लूजन निकला है कि अब टीवी पैनलिस्ट में या फिर मीडिया में किस तरीके से कांग्रेस अपने तमाम मुद्दों को प्रेजेंट करेगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है। हमने आपको कल भी बताया था कि कांग्रेस अब लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। कांग्रेस अब 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भी 3 साल बचे हुए, 3 साढ़े 3 साल। उसके बाद लोकसभा का चुनाव जो होगा उसके लिए कांग्रेस अभी से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तत्पर हो गई है। कांग्रेस ने अब पंचायत के सदस्यों से लेकर प्रखंड स्तर के सदस्य और उसके बाद जिला लेवल के सदस्यों को नियुक्त करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। ऐसे में लगातार कांग्रेस बैठक कर रही है, लगातार अपने प्रवक्ताओं से बात कर रही है, लगातार तमाम जिला के नेताओं को बुलाकर, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर लगातार बैठक कर रही है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। ये खबरें भी लगातार चल रही है कि अब महागठबंधन से अपने आप को अलग हटकर कांग्रेस देख रही है और लगातार प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी आया है कि हमारा जो गठबंधन था वो चुनावी गठबंधन था। इसका मतलब यही हुआ कि चुनाव तक हम साथ थे, चुनाव के बाद हम अलग हैं और चुनाव के बाद हम अपने अपने अलग अलग संगठनों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कल जब हमने आपको कल ही बताया था किस तरीके से कल आरजेडी के कुछ नेता ने कांग्रेस की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जेडीयू के कुछ नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी लोकसभा में काफी वक्त है, लेकिन कांग्रेस अभी से ही अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस क्या मैसेज देना चाह रही है? क्या कांग्रेस अपने आप को फिर से रिवाइव कर पाएगी? क्या कांग्रेस फिर से अपने आप को उस फ्रंट लाइन पे खड़ा कर पाएगी? क्या अपने संगठन को मजबूत करना चाहेगी कांग्रेस? ऐसे में अब जो बैठक चल रही है, जिस तरीके से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये साफ साफ संदेश जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक्टिव है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। क्योंकि एक होता है कि चुनाव में हार के बाद लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी की तेजस्वी यादव वो विदेश घूम रहे हैं, लेकिन वही महागठबंधन में कांग्रेस अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है, इस बात की समीक्षा कर रही है कि चुनाव में हार कैसे हुई और भागने की कोशिश नहीं कर रही कांग्रेस अपने आप को फ्रंट लाइन पर खड़ा रखने की कोशिश कर रही है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। आज भी सदाकत आश्रम में प्रवक्ताओं के साथ बैठक हुई है, कल तमाम लोगों की सदस्यता ग्रहण करवाई गई थी। ऐसे में लगातार तमाम जो बैठकें चल रही है, जहां भी कोई घटनाएं होती है कांग्रेस के नेता वहां जा रहे हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे यही लग रहा है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में कहीं ना कहीं तत्पर है और कांग्रेस फिर से एक बार मजबूती के साथ बिहार में अपने आप को एक बड़ी पार्टी बनाने की कुवत में लगी हुई है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ कर पाती है। कांग्रेस की जिस तरीके से हार हुई, कांग्रेस जिस तरीके से बैकफुट पर आई है, क्या कांग्रेस रिवाइव कर पाती है? क्या कांग्रेस की बिहार में एक अलग पहचान बनती है? ये तमाम चीज देखने वाली बात होगी। जैसे हम लोग के लिए बने रही, हमारे साथ देखते लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।